श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु जुदाई को फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहु हरहु कलेश विकार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और एक जय श्री राम जय हनुमान का अच्छा सा कमेंट करना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस दिन लोग भगवान संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। अब की बार जेठ माह का पहला मंगलवार 9 मई 2023 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के पहले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। बताया जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और साथ ही कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर विचरण करते हैं। तो इस बड़े मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बड़े मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि भीम को अपने बल पर बहुत ही घमंड हो गया था, जिसके बाद बड़े मंगल के दिन ही हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन हनुमान जी की विपर रूप में वन में विचरण करते हुए प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई। लखनऊ में बड़े मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब शहादत अली खान जब एक बार बीमार हुए थे तो उन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि मेरी तबीयत सही हो जाए। तो हनुमान जी की कृपा से उनकी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। तो उन्होंने एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर अलीगंज में है। उस मंदिर पर आज भी एक चांद का निशान बना हुआ है। इसे लेकर एक मान्यता यह भी है कि एक जाटमल व्यापारी ने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा केसर और इत्र पूरे का पूरा बिक जाए तो मैं हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो नवाब वाजिद अली शाह ने केसर बाग बसाने के लिए जाटमल से सारा केसर और इत्र खरीद लिया था, जिसके बाद जाटमल की मन्नत पूरी हुई। फिर उसने कहे अनुसार हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। तब से हर जेठ के मंगल को लखनऊ में बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। जेठ माह में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बड़े मंगल को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या फिर घी मिला ले मिक्स करके तिलक अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है, इसीलिए लाल वस्त्र का इस दिन दान करना चाहिए। बुढ़वा मंगलवार को व्रत करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। अगर आप व्रत करें तो इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपया करके आप हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का कोई भय न रहे, क्योंकि इस कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। फिर भी उन्हें नाना प्रकार के रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं। तो छोटी सी आयु में वो सुखी किस प्रकार रहेंगे? अगर सुखी ना रहें तो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे? तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही सवाल किया था। तो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे प्रभु, नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपया करके
ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसे पुत्र प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितर ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुनंदा था। वह पतिव्रता नारी थी और साथ ही हनुमान जी की परम भक्त थी। भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत रखती, हनुमान जी की पूजा पाठ करती, व्रत कथा सुनती, बड़े श्रद्धा भाव से मन में पूरे दिन हनुमान जी का ही स्मरण करती रहती। शाम के समय भोजन बनाकर हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी का मंगलवार का व्रत था, तो घर में कार्य अधिक होने की वजह से वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। तो उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने खुद भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो वह अपने संकल्प के अनुसार रोजाना घर का कार्य करती, प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति की सेवा करती, भोजन करवाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस तरह 6 दिन बीत गई और ब्राह्मणी अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही। जैसे ही 7वें दिन मंगलवार आया तो ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तो ब्राह्मणी के इस पूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोले कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। तो सुनंदा अपने सामने अपने आराध्य देव हनुमान जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और आनंद की अधिकता से विहल होकर हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, मुझे और कोई चीज की कमी नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि जा बेटी, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। तो इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। उसने बड़ी खुशी से ये समाचार अपने पति को सुनाया। तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही सुना कि कन्या का वरदान मिला है तो उसका मन कुछ दुखी हो गया, परंतु जब उसने सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वो बच्ची इस तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था, तो उस सोने से ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब तो धनवान होने के कारण ब्राह्मणी को भी बहुत ही घमंड होने लगा। समय बीतता गया, रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन नंदा ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्नचित्त था। तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, अपनी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह करवा दें। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब वह ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और इसके पश्चात रजस्वाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव
रजस्वाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाया है, तो अभी क्या जल्दी है। तो उसकी पत्नी बोली कि आपको तो लगता है धन का लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो अवश्य नरकगामी होते हैं। तो ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं कल ही अपने दूत को योग्य वर की तलाश में भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर तलाश करके लाओ। तो दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर लड़का देखने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह पंपई नगर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक सुंदर लड़के को देखा तो उसने उसका नाम और उसकी गोत्र पूछी। तो वह लड़का ब्राह्मण परिवार से था, बहुत ही गुणवान था। उसका नाम था सोमेश्वर। तो दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में जानकर अपने स्वामी को आकर पूरा विवरण दिया। तो ब्राह्मण यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसे सोमेश्वर अपने जवाई के रूप में पसंद आ गया और फिर उसने शुभ मुहूर्त निकलवाकर अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह तो कर दूंगा, पर विवाह के बाद रत्नावली तो अपने घर चली जाएगी और मुझे इसे जो सोना मिलता था वो मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ धन है वो तो इसके विवाह में खर्च हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो मैंने तो इसका विवाह तय करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा कि रत्नावली मेरे घर पर ही रहे और ना ससुराल जाए और शादी भी हो जाए। तो लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के दिमाग पर छाता ही जा रहा था। वह रात पर अपनी चारपाई पर करवट बदलता रहा। सोचते सोचते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो मैं मार्ग में छिपकर बैठ जाऊंगा और सोमेश्वर का वध कर दूंगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आऊंगा और कह दूंगा कि बेटा होने को कौन टाल सकता है। तो इस तरह रत्नावली का विवाह भी हो जाएगा और वो ससुराल भी नहीं जाएगी और समाज में मुझे कोई दोष भी नहीं देगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। बस ब्राह्मण ने तो ये पक्का निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। सोमेश्वर बारात लेकर आया। अच्छी तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी बेटी रत्नावली के उसके साथ फेरे कर दिए। पूरी विधि विधान से रत्नावली का कन्यादान कर दिया। लेकिन ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी ही मति खो बैठा था। उसे पाप पुण्य के बारे में कोई भी विचार ना रहा। उसने अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए अपने दूत को मार्ग में भेज दिया और कहा कि जैसे ही मेरा जवाई वहां से गुजरे तो तुम उसका वध कर देना, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना मुझे हमेशा मिलता रहे और मैं कभी भी गरीब ना हो। तो ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए मार्ग में जाकर छुप कर बैठ गए। जैसे ही सोमेश्वर वहां से गुजरने लगा तो उसकी हत्या कर दी। अपने पति की हत्या हुई देखकर रत्नावली बुरी तरह से विलाप करने लगी। दूतों ने आकर ब्राह्मण को सारी बात बता दी। तो समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा उसी मार्ग में जा पहुंचा और रो रही अपनी बेटी को कहने लगा कि बेटी, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू मेरे घर पर चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। अब तो जो भाग्य में लिखा है वही होगा। तो अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हो चुकी थी और क्रुण रुंदन करते हुए अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जलाकर समाप्त कर दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जवाई का वध करवाया और पाप अपने सर ले लिया।
अब रत्नावली तो इसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और ना ही जवाई वध के पाप से मुझे छुटकारा मिलेगा। यम की यातना भुगतनी पड़ेगी सो अलग। तो यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी होता जा रहा था। उधर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही वहां पर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रत्नावली हाथ जोड़कर बोली कि हे मंगलदेव, मेरे पति को जीवन दान दे दो। तब मंगलदेव बोले कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, इसके अतिरिक्त तेरी कोई और इच्छा हो तो मांग। तो रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का भय ना रहे। जो भी कोई स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा ना हो। तो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और उसी समय मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जिंदा हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करती और व्रत रखकर मंगलवार की व्रत कथा बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनती। तो व्रत और पूजा पाठ के प्रभाव से इस लोक के सारे सुखों को भोगती हुई अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अमरावती नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार का व्रत रखकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन बुढ़िया का नियम था कि वह मंगलवार को ना तो खड्डा खोदती और ना ही घर के आंगन को गोबर से लीपती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था, उसका नाम था मंगोलिया। मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंगल देवता ने सोचा कि बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा ली जाए। तो मंगल देव ने साधु का वेश धारण किया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। तो बुढ़िया माई बाहर आई तो साधु ने कहा कि हम बहुत दूर की यात्रा से इस नगर में आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन साधु बाबा बोले कि हम तो स्वयं ही भोजन बनाकर खाते हैं, इसीलिए तुम ऐसा करो कि अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह गोबर से लीप दो, हम वहां पर भोजन बनाकर खा लेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, मैं मंगलवार को घर का आंगन नहीं लीपती हूँ। मैं आपको भोजन की सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं ही थोड़ी जगह लीपकर भोजन बना लीजिए। तो साधु ने फिर कहा कि आंगन तुम्हें ही लीपना होगा। तो वह बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करो। इसके अलावा अगर आप जो भी आदेश मुझे देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब साधु ने अपने आदेश को पूरा करने के लिए बुढ़िया से 3 वचन मांग लिए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, आंगन लीपने के अलावा आप मुझे कुछ भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि बुढ़िया, अपने पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए, हम इसकी पीठ पर भोजन बनाकर भूख को शांत करेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप उठी, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं उठी और अपने पुत्र को आवाज देकर बुलाया। तो साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि जलाई। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वह वहां पर रुक नहीं सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए घर से बाहर चली गई और अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया। तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास गया और बोला कि बुढ़िया, भोजन बनकर तैयार हो गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले।
तो बुढ़िया तो यह सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि इतनी आग ऊपर जलने के बाद क्या मेरा बेटा जीवित होगा, उसके तो प्राण अवश्य निकल गए होंगे। तो बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के तप से मेरा बेटा भला कहाँ जीवित रहा होगा, आप भोजन करो, मैं अपने मृत पुत्र के संस्कार का प्रबंध करती हूँ। तो साधु ने कहा कि अरे बुढ़िया, तुम ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो, एक बार अंदर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुलाकर तो लाओ। तो बुढ़िया बोली कि मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। तो साधु बाबा बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो तो यहीं से एक आवाज अपने बेटे को दो। तो बुढ़िया ने कांपते हुए हृदय से कहा, मंगोलिया। तो आवाज के साथ ही मंगोलिया तो हंसता हुआ बाहर आया। अपने बेटे को सही सलामत देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसकी पीठ पर तो जलने का कोई भी निशान नहीं था। तो बुढ़िया तो उस चमत्कार से हैरान हो गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए और कृपा करके बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अपना असली रूप दिखाया और मंगल देवता के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ में बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ साथ उसे धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उसके घर में धन संपत्ति के अंबार लग गए। मंगलवार का व्रत विधिवत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। अब अपने सुनते हैं हनुमान जी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक बार ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शायद हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो उसी दिन वह ब्राह्मण वन में चला गया और वहां जाकर अपने पुत्र की कामना से हनुमान जी की पूजा करने लगा। उस ब्राह्मण की पत्नी भी घर पर पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। यह उसका नियम था। वह अपने नियम से कभी नहीं चूकती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तो उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। तो इस तरह का प्रण करके वह ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करके जैसे ही वो चलने लगी तो उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह पुत्र तुम्हारी खूब सेवा किया करेगा। तो वह ब्राह्मणी हनुमान जी से इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और बारंबार हनुमान जी को प्रणाम करती रही। उस ब्राह्मणी ने अपने बालक का नाम मंगल रखा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो उस बालक को देखकर ब्राह्मणी से पूछा कि यह बालक कौन है। तो उसकी पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक हमें दिया है। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। तो एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर स्वयं घर लौट आया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण कुछ कहता, उसी समय मंगल पीछे से आकर जोर जोर से हंसने लगा। तो उसे सकुशल वापिस आया हुआ देखकर ब्राह्मण तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो इसे कुएं में गिराया था, यह जीवित कैसे आया है। तो सोचता सोचता ब्राह्मण भोजन करने के बाद सो गया। रात को हनुमान जी ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, यह पुत्र मैंने ही तुम्हें दिया है और तुम अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हो। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ और इसके बाद से ब्राह्मण दंपति
प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और वह हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। हनुमान जी बाबा जन्म से ही भगवान श्री राम के अनन्य भगत थे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के हृदय में ऐसी जगह बनाई थी जिसके कारण भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी बाबा ही माने जाते हैं। तो आइए अपने पहले इसी कथा को सुनेंगे। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का और हनुमान जी बाबा का जयकारा अवश्य लगाना, क्योंकि हनुमान जी की पूजा के बिना श्री राम की पूजा नहीं होती और श्री राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा के बिना अधूरी रहती है। इसीलिए हमें इनमें से किसी की भी पूजा करनी हो, दूसरे की पूजा करनी अनिवार्य होती है। इसी बात को लेकर एक भजन गाया गया है कि हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो आइए इसी सच्ची भक्ति को लेकर आज एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो दरबार में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे और सारे ही बड़े ही प्रसन्न होकर उपहार ले रहे थे। बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था। इसी दौरान माता सीता ने अपने प्रिय हनुमान को रत्नों से जड़ी हुई एक बेहद कीमती माला उपहार स्वरूप दी। तो हनुमान जी ने बड़े ही प्रसन्न मन से माला तो उनसे ले ली, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और अपने दांतों से उस माला को तोड़ने लगे। सारी माला को तोड़कर उन मोतियों को बड़े ही गौर से देखने लगे। फिर देखते देखते उदास हो गई और एक एक करके हनुमान जी ने सारे मोती फेंक दिए। तो यह दृश्य दरबार में उपस्थित सारे लोग देख रहे थे। सारे आश्चर्य में पड़ गए कि हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस समय हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तो लक्ष्मण जी की नजर हनुमान जी पर पड़ी। तो उनकी ये हरकत देखकर लक्ष्मण को बहुत ही गुस्सा आया। लक्ष्मण ने इस हरकत को भगवान श्री राम का अपमान समझा और जल्दी से भगवान श्री राम के पास गए और जाकर बोले कि हे प्रभु, देखो माता सीता ने हनुमान जी को बहुमूल्य रत्नों की और मोतियों की एक माला दी है और उधर देखो वो क्या कर रहे हैं। सारी माला को कितनी बेरहमी से तोड़ा है और वे एक एक करके सारे मोती फेंक रहे हैं। मुझे तो भैया ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे अनुज, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। हनुमान जी ने उन रत्नों को क्यों तोड़ा है यह तो वही जानते हैं। इसीलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान जी से ही मिलेगा, मेरे पास इस बात का उत्तर नहीं है। यह कहकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आवाज लगाई और पूछा कि तुम इस माला को तोड़कर क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? हम सब यह जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, वो सारी चीजें मेरे लिए बेकार है जिसमें मेरे प्रभु का राम नाम नहीं है। जब माता सीता ने इस हार को मुझे दिया था तो मैंने बहुत ही अमूल्य समझकर लिया था, लेकिन लेने के बाद में मैंने एक एक मोती को बड़े ही गौर से देखा तो इसके अंदर कहीं भी राम नाम नहीं है। तो ये मेरे लिए बेकार थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से श्री राम के नाम के बिना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। इसीलिए मैंने उसे त्याग देना उचित समझा। तो यह सुनकर भगवान श्री राम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि हनुमान, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे शरीर पर कहीं पर राम का नाम नहीं लिखा, तो फिर आपने इस शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को त्याग क्यों नहीं देते? तो लक्ष्मण की बात सुनते ही हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपने सीने को चीर दिया और फिर लक्ष्मण जी के साथ साथ दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया कि हनुमान जी के सीने में भगवान श्री राम और माता सीता की बहुत ही सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। तो यह घटना देखकर लक्ष्मण जी और वहां पर उपस्थित सारे लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और फिर लक्ष्मण ने अपनी गलती के लिए हनुमान जी श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।